नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैन एजुकेशन पे। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों नसों के दर्द को कम करने वाले कैप्सूल के बारे में। ऐसे पावरफुल कैप्सूल के बारे में हम बात करेंगे जिसका उपयोग नसों के दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि चाहे वो हाथ की नस हो, पैर की नस हो, शरीर में जहाँ पर भी नसें हैं उनमें अगर दर्द हो रहा है तो उसको दर्द को कम करने के लिए जो कैप्सूल है उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। उस कैप्सूल का नाम है प्रेगलिन कैप्सूल। प्रेगलिन कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल आते हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके उपयोग क्या है, कौन सी कंडीशन में कैप्सूल दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है और सावधानियां क्या रखनी है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सबसे पहले जानिए इस कैप्सूल के बारे में। मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिल जाता है, कितने की एमआरपी में आता है। तो इस कैप्सूल का नाम है प्रेगलिन कैप्सूल और ये प्रेगलिन यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है। इसी नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है। शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या क्या दवाइयाँ इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर सॉल्ट में प्रेगाबेलिन दिया गया है 75 mg में और ये टोरेंट फार्मा की मेडिसिन है। एमआरपी की बात कर लेते हैं, कितनी एमआरपी में ये मिल जाता है। तो 305 रुपये की एमआरपी में 15 कैप्सूल आते हैं, यानी इसकी एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल आते हैं जिसकी कीमत है 305 रुपये। अब आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी बेसिक डिटेल के बारे में। तो ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है दोस्तों, जो कि मिर्गी के दौरे के इलाज में दी जाती है। इसके अलावा ये दर्द को भी कम करता है और एपिलेप्सी के इलाज में दिया जाने वाला कैप्सूल है। ये नसों से जुड़ी बीमारी के इलाज में दिया जाता है। अब बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, कौन कौन सी कंडीशन में कैप्सूल दिया जाता है। सबसे पहला इसका उपयोग होता है नर्व पेन को कम करने के लिए। जिन लोगों के नसों में दर्द हो रहा है तो नसों के दर्द को कम करने के लिए कैप्सूल दिया जाता है। शरीर में जहाँ पर भी नसें हैं उनमें अगर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए कैप्सूल दिया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है हाथ पैर की नस में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, सूनापन आ गया है, झंझनाहट सी होती है और चुभन जैसा महसूस होता है, तो हाथ पैर की नसों के दर्द को कम करने के लिए प्रेगलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। तीसरा इसका उपयोग होता है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। जिन लोगों के शरीर में एपिलेप्सी हो गई है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं पेशेंट को, तो उस दौरान ये एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी प्रेगलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। चौथा इसका उपयोग होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन होता है उसी प्रकार अगर डायबिटिक के पेशेंट को भी ये दर्द हो रहा है तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है, जिसमें नसों में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, हाथ पैर में झंझनाहट सी होती है, चुभन सी महसूस होती है। तो डायबिटीज के पेशेंट या जो शुगर के पेशेंट है उनको ये समस्या हो रही है तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है और इसके इलाज में भी प्रेगलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। पांचवा इसका उपयोग होता है हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन में। देखिए हर्पीज जोस्टर का जब इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द होता है कि वो नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए प्रेगलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इतने सारे उपयोग हैं जो कि नर्व से जुड़ी जो भी बीमारी है या जो दर्द है उसको कम करने के लिए प्रेगलिन कैप्सूल दिया जा सकता है। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, कैसे और कब ये कैप्सूल दिया जाता है। तो प्रेगलिन कैप्सूल के अंदर 75 मिलीग्राम में आता है प्रेगाबेलिन और ये एक कैप्सूल दिया जाता है दिन में एक ही बार। इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है पेशेंट को और ये रात को सोने से पहले लेना होता है। चाहे तो आप खाना खाने के बाद में ले सकते हो या फिर हल्का फुल्का खाना खा के नाइट को सोने से पहले कैप्सूल दिया जाता है अडल्ट पेशेंट को। छोटे बच्चों में कैप्सूल काम नहीं आता है, उनको ये कैप्सूल नहीं देना है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि ड्राई माउथ रह सकता है, पेशेंट का जो मुंह है वो सूखा सूखा रहने लगता है, उसको प्यास ज़्यादा लगने लगती है। इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है, नींद आने जैसी कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, वजन बढ़ने लग सकता है और उसको उल्टी चक्कर होने लग सकते हैं और साथ ही पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज़न में रह सकता है, कन्फ्यूज़ हो सकता है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। ये दोस्तों साइड इफेक्ट जो है आप जब भी गोली खाओगे तभी देखने को मिलेंगे, जैसे मेडिसिन छोड़ोगे साइड इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बंद हो जाएंगे। अब बात करेंगे इसकी वार्निंग्स के बारे में, क्या क्या सावधानियां रखनी है इस कैप्सूल का उपयोग करने के बाद में या उपयोग करने से पहले। पहला इसका उपयोग जब भी करते हैं पेशेंट तो जो एलर्जिक पेशेंट है उनको सावधानियां रखनी है। अगर इस कैप्सूल से एलर्जी हो रही है पेशेंट को या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, चेहरे पर स्किन पर रैश हो गए हैं, हाइव्स हो गए हैं, तो उनको ये कैप्सूल नहीं लेना है।
इसके अलावा छोटे बच्चों में कैप्सूल नहीं देना है, अल्कोहल यूज़ करने के बाद में कैप्सूल नहीं देना है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये कैप्सूल नहीं लेना है। अगर यूज़ करना भी है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान ये कैप्सूल नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से ड्राउजीनेस फील होता है, उस पेशेंट को नींद आ सकती है। तो ये सावधानियां पेशेंट को रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं लेना है? अगर लेना है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जैसे कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है या उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उनको ये कैप्सूल नहीं लेना है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट को ये कैप्सूल नहीं लेना है जिनको क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया है। इसके अलावा जो फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उन पेशेंट को ये कैप्सूल नहीं लेना है। किडनी फेलियर के पेशेंट को भी ये कैप्सूल नहीं लेना है। इसके अलावा जो एलर्जिक पेशेंट है, जिनको इस कैप्सूल से एलर्जी है, उनके ये कैप्सूल नहीं लेना है। साथ ही साथ जिनको धुंधला दिखाई देने लगता है तो उनको ये कैप्सूल नहीं लेना है, क्योंकि इस कैप्सूल का उपयोग करने के बाद में इसका एक साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है या विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। तो इन लोगों को ये कैप्सूल नहीं लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना प्रेगलिन कैप्सूल के बारे में, जिसका उपयोग नर्व से जुड़ी बीमारी के इलाज में किया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना प्रेगलिन 75 कैप्सूल के बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार वो दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल।